अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया था, ऐसे है भाई? वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो गई थी या नहीं हुई थी? अभी तक हो गई थी, शुक्र है। तो वेबसाइट हमारी तरफ से कंप्लीट होगी। अब आपकी तरफ से कंप्लीट कब होगी? नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी। इसमें कोई सवाल, कोई चीज़? इसके अंदर हमने हर चीज़ इजीली की हुई है, ऐसी है ना भाई? जी 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 जी। अच्छा, लिंक भेजा एयर फॉर शेयर पे? स्टैटिक आपने मुझे सेंड किया है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो चीज़ आती है, सही सही, वो रहते, सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है भाई, सही है। मतलब कि आपके पास, आपके एडमिन के पास कितना अमाउंट है, सबसे मेन चीज़ ऐसी है ना भाई? जब वो अपने पास, वो अब हमारे पास क्या होगा कि हम जब जो कोई भी पेमेंट होगी उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होगी। हिस्ट्री कैसे जनरेट होगी? उस पेमेंट की हिस्ट्री तब जनरेट होगी जब एडमिन ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि एडमिन एक्सेप्ट करने के बाद एक नई चीज़ होगी, डिलीवरी, कि भाई उसको चीज़ वो डिलीवर हुई या नहीं हुई। सही है भाई? अगर उस चीज़ को वो डिलीवर हो गया तो एडमिन के पास पेमेंट जाएगी। अदरवाइज एक्सेप्ट करने का मकसद, एक्सेप्ट और डिलीवरी में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सेप्ट का मकसद एडमिन ने अभी एक्सेप्ट किया है, यूज़र को मिला नहीं है, ठीक है भाई? अब एक्सेप्ट करने के बाद कुछ मल्टीपल और चीज़ें होंगी कि भाई ऑन, क्या बोलते हैं कि जब वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो उसको क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स, या नहीं, रिसीव तो वो एंड है ना, ऑन द वे, ऑन वे। एक स्टेटस ये हो सकता है कि भाई जब एडमिन ऑर्डर को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं कि भाई एक्सेप्ट करने के बाद आगे से यूज़र ने कैंसिल कर दिया, सही है भाई? एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद एडमिन ने भेजा ऑर्डर, उस तक पहुंचा, अगर उसने कैंसिल कर दिया तो पेमेंट एडमिन के हिस्ट्री में ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर उसने ऑन वे है तो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो उस यूज़र तक पहुंची नहीं है। तीसरा कौन सा है? एक्सेप्ट मतलब डिलीवर। अब डिलीवर कब होगा? अब आपके पास डिलीवर तब होगा जब यूज़र वापसी रिस्पॉन्स करेगा। ये स्टेटस एडमिन सिर्फ चेंज करेगा ऑन वे, या ये एडमिन चेंज करेगा, ये दोनों यूज़र चेंज करेगा। क्योंकि कैंसिल करेगा तो भी यूज़र करेगा, यूज़र को मिल गई तो भी यूज़र डिलीवर पे क्लिक कर देगा। जैसे ही यूज़र ने डिलीवर पे क्लिक कर दिया, अब अमाउंट किसके पास चला जाएगा? एडमिन के पास। तो बिल्कुल ये वाला काम ट्राई करते हैं, इस काम को देखते हैं। डिश एडिट, हाँ यार, वैसे डिश एडिट यार मुश्किल, जैसे हमने कैटेगरी को एडिट किया है वैसे आप डिश को भी एडिट कर सकते हो। अगर नहीं तो उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं भाई, उसको भी कर लेते हैं। हमारा VS कोड ही ओपन नहीं हो रहा, हम ट्राई क्या करेंगे यार? हाँ
ये सब टॉपिक है ना, देखो ये 6 में ना हम ये सब सीखेंगे। ये 6 में अभी इंशाल्लाह आज था मेरी उम्मीद कि मैं ये 6 स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो चीज़ें हो जाए फिर इंशाल्लाह। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। लेट वॉर और कॉस्ट का मेन कॉन्सेप्ट, एरो फंक्शंस, स्प्रेड और डिस्ट्रक्चरिंग, और मैप का फंक्शन, फिल्टर का फंक्शन, ये हम ये 6 में इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगा ये सब आएगा। और आपका मेन वही वाला कि हमें ये कब लगाना है, ये क्या लगाना है, ये भी सिखाऊंगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब इसको रन कर लेते हैं। VS कोड भी सेट हो गया और इसके अंदर रिले इन फोल्डर कर लेते हैं, फोल्डर, और ये हमारे पास मेन फाइल index.html, इसको हम यहाँ जाकर ओपन कर लेते हैं, एडमिन को साइन इन कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 चीज़ें अभी तक थी, कैटेगरी, डिश और ऑर्डर पेज। एक और ऐड हो जाएगा, क्या भाई, क्या ऐड होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए उसका, या पेमेंट हिस्ट्री, जी ऑन है, पेमेंट हिस्ट्री इसका नाम रख दें भाई .html। ओ पेमेंट हिस्ट्री का फोल्डर बनाएंगे ना भाई, तो हम यहाँ जाकर एक नया फोल्डर बनाते हैं, पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे जाके एक फाइल बना ली index.html app.js। इसके अंदर हमने HTML थोड़ी सी कॉल कर ली, हेडिंग 1 कॉल कर ली, पेमेंट हिस्ट्री, और आपके पास यहाँ पर अभी के लिए सिंपल कंसोल कर लेते हैं, console.log
पेमेंट पेज। तो ये पेज हमने बना लिया। अब इसके अंदर वो पेमेंट आएंगी जो यूज़र ने एक्सेप्ट कर चुका होगा, मतलब जो चीज़ें यूज़र को मिल गई हैं, अब उसका जितना अमाउंट था वो सब एडमिन के अकाउंट में ऐड होता जाए। तो मतलब हमारे पास एक नया रेफरेंस बनेगा जिसका नाम क्या हम रखेंगे, पेमेंट। ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए होगी, ऐसी है ना भाई, क्योंकि यूज़र के पास अलग से हम हिस्ट्री जनरेट करवा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे जाकर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि जब एडमिन ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया, अब एडमिन उसको ऑन वे करेगा कि भाई ये ऑर्डर आपका ऑन वे है। ये स्टेटस एडमिन डालेगा और ये दो स्टेटस कौन डालेगा, यूज़र, कि भाई मैं इसको कैंसिल करता हूँ या मैं इसको डिलीवर करता हूँ। मतलब क्या डिलीवर, वो सामने उसको शो नहीं होगा, उसके मैसेज से हम उसको एक मैसेज फील्ड देंगे, उसमें वो हम उसमें 3 रखेंगे कि भाई आप कैंसिल करना चाहते हो या आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या आप ये दो एक्सेप्ट, या फिर कैंसिल या फिर एक्सेप्ट। अगर उसने लिखा भाई मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ मसला है कि भाई ऑर्डर कैंसिल होगा तो वापसी पेमेंट यूज़र के पास जाएगी। लेकिन अगर अब मसला ये है कि हमारा जो भी बंदा होगा वो जब चीज़ को लेके जाएगा वो उसको ये बोलेगा कि भाई आप वहाँ पे जाके स्टेटस दो। अगर वो कैंसिल करेगा तो इसका मकसद वो चाहता है वो चीज़ नहीं लेना चाहता, तो हमारा वो यूज़र, वो जो बंदा देने वाला है वो उसको वो चीज़ देगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि उसने ले लिया और उसके बाद कैंसिल किया। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास आपसे सिर्फ स्टेटस पूछा जा रहा है, या फिर यूज़र इसको कैंसिल नहीं कर सकता, होगा तो एक्सेप्ट ही। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि KFC में ऐसे ही होता है कि आपने मंगाया है, आप उस पर एक मैसेज दे सकते हो, यूज़र मैसेज दे सकता है कि ये आप जो चीज़ आपको मिली है वो सही मिली है या नहीं मिली, जिसको हम कॉल कर सकते हैं एज रिव्यू, कि आपको एक रिव्यू दिया है। तो हर ऑर्डर के ऊपर यूज़र रिव्यू दे रहा होगा, तो इसका मकसद पेमेंट के साथ साथ एक और नया कलेक्शन बनेगा रिव्यूज़ का। अब उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि तो अब ये चीज़ साबित होगी कि भाई यूज़र एक्सेप्ट तो करेगा ही करेगा। मतलब हम कोई भी चीज़ उसको दें, उसको लेनी ही लेनी है, भले वो नेक्स्ट टाइम ना ले, इस बार तो उसको मिलेगी मिलेगी। अच्छा, अब ये चीज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो यूज़र के पास जाते हैं। अब ऑर्डर जब एडमिन ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसी टाइम उसके अकाउंट में पेमेंट चली जानी चाहिए? क्या होना चाहिए भाई आपके हिसाब से? क्या अब एडमिन ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, जब वो ऑन वे लगाए तो पेमेंट उसके अकाउंट में आए, या फिर कब आए? हाफ आए। ये यार, ये तो फिर हाफ हाफ का सीन नहीं है ना भाई। क्या होना चाहिए? या जब एक्सेप्ट करे उस टाइम। अभी हम ये करते हैं, जैसे उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, पेमेंट में उसके पास पेमेंट आ जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि उसने सौदा वौदा भी तो लेना है। उसने जितना ऑर्डर किया, इतना महंगे महंगे ऑर्डर आ रहे हैं, तो सब उसके पैसे से सौदा लेकर फिर ही तो काम वो करेगा। तो अब हमने ये सोचा कि भाई जब एडमिन ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा उस टाइम पेमेंट का टेबल बन जाना चाहिए और पेमेंट के अंदर जाकर उसकी पेमेंट गिर जाए। ऐसे ही है भाई, एडमिन के पास पेमेंट आ जाएगी। तो अब हम जब एडमिन एक्सेप्ट कर रहा है, अब जब भी आपका एडमिन पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप देखते हैं भाई, यहाँ पे जाते हैं, आपके पास ऑर्डर पेज, यहाँ पर जाकर इसने एक्सेप्ट का फंक्शन लगाया होगा, ऑर्डर स्टेटस, ये रहा। ठीक है भाई, ऑर्डर स्टेटस हम यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर ऑर्डर का स्टेटस, अगर ऑर्डर का स्टेटस एक्सेप्टेड हो, और हमें पता है कि भाई हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं ऑर्डर स्टेटस से। ऑर्डर स्टेटस क्या है? e.inner text, ई क्या है? जहाँ पर ये कॉल हुआ पड़ा होगा, यहाँ पे जाते हैं, तो मतलब यूज़र एडमिन या तो रिजेक्ट भेजेगा या एक्सेप्ट भेजेगा। और नीचे आके हमने इस फंक्शन में क्या किया है, सब डेटा को किस में किया है?
लोअर केस में। तो इसका मकसद जब हम कंडीशन लगाएं, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट हो, ऐसे है ना भाई, और यहां से एक्सेप्टेड होगा या एक्सेप्ट होगा, यहां से भेजा जाएगा क्या, एक्सेप्ट भेजा जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। तो अब हमारे पास हमने यहां पर बोला अगर ऑर्डर का स्टेटस इक्वल टू एक्सेप्ट होता है तो आपने एक पेमेंट हिस्ट्री जनरेट करवा देनी है। अब यहां पर जाकर पेमेंट हिस्ट्री में हम दो चीजें रखेंगे। पेमेंट हिस्ट्री में एक तो ऑर्डर का पूरा डेटा गिरना चाहिए, जो भी उसका ऑर्डर था वो पूरा, और उसके साथ अब इसमें जितने भी ऑर्डर आएंगे उसमें मल्टीपल इंक्रीज होता जाएगा। पेमेंट के अंदर हम दो चीजें रखेंगे, एक ऑर्डर, दूसरा जब पेमेंट रखते हैं टोटल पेमेंट, पिछली पेमेंट में ये पेमेंट प्लस कर दो, पिछली जितनी भी पेमेंट थी वो, और दूसरा ऑर्डर, जो भी ये ऑर्डर था वो भी डाल दो। सही है भाई। तो हमने यहां पर जाकर अब इसको सिंपल करना कैसे ये देखते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं। अब हम सबसे पहले तो इसको बोलेंगे भाई firebase.database.payments, पेमेंट्स का आप एक क्या बना लो, रेफरेंस बना लो। सही है भाई, पेमेंट्स का क्या बना लो, रेफरेंस बना लो। उसके बाद हमें हर यूजर का अलग अलग ऑर्डर नहीं चाहिए, इसको हटा दो। डॉट चाइल्ड क्या चीज होगी, ऑर्डर की ऑर्डर की। इसके अंदर जाकर आप दो चीजें डालो, एक तो पेमेंट और दूसरी हमारे पास ऑर्डर। अब ये पेमेंट हम लोग कहां से निकालेंगे भाई, पेमेंट हमें कहां से निकालनी चाहिए, ऑर्डर में पेमेंट आ रही होगी, ऐसे ही है, टोटल अमाउंट आ रहा है ना यहां पर, जो कि आ रहा है डेटा का आई के टोटल अमाउंट। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट। तो हम इसको बोलते हैं, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये करना है, इन सबको बंद करते हैं ताकि हम कंसोल डेटा कर सकें। console.log ई करते हैं सबसे पहले तो, ऑर्डर स्टेटस अपडेट, एडमिन किसी भी ऑर्डर को का स्टेटस चेंज कर रहा हो, पेंडिंग कोई भी नहीं है। फायरबेस खोलते हैं, एक ऑर्डर को जो एक्सेप्टेड है उसको या जो रिजेक्टेड है उसको ये वाला ऑर्डर पेंडिंग कर देते हैं। रियल टाइम डेटाबेस में जाओ और यहाँ जाकर यूजर्स ऑर्डर नहीं, ऑल ऑर्डर्स में जाकर आपने इसका एक्सेप्टेड, इसको क्या कर दो, पेंडिंग, इसको भी पेंडिंग कर दिया, नीचे वाला भी पेंडिंग कर दिया। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो पेंडिंग में कितने ऑर्डर आ गए, 2 ऑर्डर आ गए। यहाँ पे जाते हैं कंसोल पर, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। ये एक्सेप्ट क्यों हो गया यार, अच्छा क्योंकि अच्छा हमने नीचे, सही क्योंकि भाई नीचे वाला कोड कमेंट नहीं किया ना। फायरबेस में ऐड नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे यूआई से उड़ जाएगा वो, मतलब क्योंकि हमने ये लाइन लगाई थी ना भाई, डॉट रिमूव कर देना, तो वो इसलिए रिमूव कर रहा है। अभी हमने कहा कि नहीं भाई पहले हम इस पर काम तो कंप्लीट कर लें। तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर, 2 ऐसे ऑर्डर हैं जो पेंडिंग है, तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये ई आ रहा है। अब मुझे इसमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले ई का क्या चेक करेंगे, ई का पैरेंट नोट। तो ई का पैरेंट नोट पूरी बॉडी आ गई, इसका चेक कर लेंगे क्या, डॉट चाइल्ड नोट्स।
तो ये आगे इसके अंदर प्राइस कहां पे आ रही होगी, ये वाली प्राइस है, मतलब कौन सी इंडेक्स पर, तो 3 पे क्या आ रहा है टोटल अमाउंट, इसमें से ये आ रहा है। सही है भाई। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है यहां से, कहां से, जहां पे ये लगा हुआ है ये कॉलन, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डॉट स्प्लिट, कहां से कर दो, कॉलन से। समझ आ रही है भाई, क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ा था ना स्प्लिट का। अब ये फट रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या कर रहे हो। हमने कहा सबसे पहले तो इसमें से क्या निकालो, इनर टैक्स। तो ये आ गया 0 पर से टोटल अमाउंट ले गया, 1 पे क्या ले गया, ये वाला। सही है भाई। अब बीच में स्पेस आ रहा है, हमने कहा डॉट, ये हमने बोला भाई ये आपके पास वार प्राइस। देखो डॉम के साथ खेलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ये आपको हर चीज दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो प्राइस निकालने में हम बड़े मसले में रहते। तो आप इस चीज को वेरीफाई, जब यूजर, क्योंकि एडमिन खराब नहीं करेगा, ये तो हमें पता है, एडमिन अपनी वेबसाइट खराब नहीं करेगा। जब यूजर ऑर्डर कर रहा होगा तो आप उस टाइम सिंपल क्या करोगे, वो जो उसने ऑर्डर किया है, एक ऑर्डर की क्वांटिटी और उसकी उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर फायरबेस में चेक करोगे। मतलब अगर फायरबेस में मिसाल के तौर पर हमने 600 रखा है, यूजर ने उसकी प्राइस 200 लगाई है, तो हमें वहां पर रन टाइम पे एरर दे देना चाहिए कि भाई इसकी प्राइस तो 200 थी, ओ नहीं 600 थी, आपने 200 लगा दी है, ये अलाउ नहीं करता। तो इस काम को भी हम यूजर साइड पे हैंडल करते हैं ताकि यूजर ये मसला ना करे। एडमिन मसला नहीं करेगा, वो तो गरीब शुक्र करेगा कुछ पैसा आए यार। अच्छा console.log, अब मैंने कहा प्राइस में 0 इंडेक्स में तो वो टोटल अमाउंट लिखा आएगा, 1 पे प्राइस आएगी, ऐसे ही है ना भाई। 1 पे क्या आएगी, प्राइस आएगी। ये मेथड्स के साथ खेलना है बस आपने। अब यहाँ एक मसला आ रहा है, ये स्टार्टिंग में ना एक स्पेस आ रहा है, स्पेस को रिमूव मारने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉट, क्या यूज करना चाहिए, रिप्लेस मेथड है इसमें। जावास्क्रिप्ट भूल तो नहीं गए, चेक करते हैं भाई इसको, पत्नी रिप्लेस है भी या नहीं। रिप्लेस, अब वो जो था, अगर हम इससे पहले चेक करते हैं, जब प्रिंट नहीं, यहां पे क्या आएगा, अब एक टाइम पे दो चीजें ले रहे हो तो ये मसला होता है, क्योंकि फ्लटर में प्रिंट लगाया जाता है, मसला ये है। तो यहां पे जाकर प्राइस 1 डॉट लेंथ चेक करेंगे, ये सिर्फ सिंपल करके दिखाने का मकसद कि भाई ये मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं, पहले लेंथ कितनी थी 5, अब कितनी रहेगी 4। उसने क्या किया, जो स्टार्ट में स्पेस था वो उसने रिमूव मार दिया। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट रिप्लेस। हमने बोला आपको अगर कहीं पर स्टार्ट में स्पेस मिल जाए उसको हटा के क्या लगा देना, कुछ भी मत लगाओ, उसको खाली छोड़ दो। सही है भाई। तो इससे क्या हुआ कि जो स्पेस था, क्योंकि आगे जाके ये प्राइस मल्टीप्लाई होगी, प्लस होगी, एक ऑर्डर की, दूसरी ऑर्डर की, तीसरे की, तो हमने प्लस करनी होगी, तो इसलिए ये स्पेस में नहीं जानी चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता लगी कि भाई आप ऐसा कर लो कि इसके बाद ये चीज़ अगर यहाँ कॉपी कर लो, अच्छा ये लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर नई लाइन बना लेता हूँ, वार न्यू प्राइस। ये न्यू प्राइस का मकसद क्या भाई, कि आपने सिर्फ इसमें क्या रिमूव किया है, स्पेस रिमूव किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब यहां पे तो पेमेंट तो आ गई, पेमेंट क्या आई, न्यू प्राइस, ऐसी है भाई, न्यू प्राइस ये आ गई। ऑर्डर, अब यहां पे पूरा ऑर्डर गिराना है, जो उसने ऑर्डर किया था
वो पूरे का पूरा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। सिंपल है ना भाई ये तो। कैसे आपने बोला var डेटा इक्वल टू, सिंपल आपने लगाया ऑर्डर, सबसे पहले डेटा निकाला। अब निकालने के लिए अवेट फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट गेट, ऐसी है भाई, डॉट गेट, इसको हम बोलते हैं भाई आपको एक फंक्शन के अंदर देंगे डॉट गेट, जब कोई रिजल्ट आ जाए, गेट के बाद क्या लगाते हैं डॉट देन। भैया ये भूलना नहीं है, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये जो 2-3 वीक्स आए किया ना इस वेबसाइट पे, फिर इसका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ऑल ऑर्डर्स में जाके ये डेटा मिल जाएगा उसका। अब हम अभी फिर से इसको बंद करते हैं ताकि चेक कर लेते हैं हमें ऑर्डर का डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इसको भी रिमूव वाली लाइन को भी कमेंट करते हैं। ये हमने सिर्फ फ्रंट एंड से रिमूव मारने के लिए है कि फ्रंट एंड से जो ऑर्डर थोड़ी देर के लिए उड़ जाए। अच्छा, हम पेंडिंग में जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ एरर आ गया, बोला प्राइस डॉट रिप्लेस इज नॉट अ फंक्शन, प्राइस डॉट रिप्लेस। अच्छा, क्योंकि भाई इसको बोल लेंगे कौन सी इंडेक्स पे, 1 पर, ऐसी है ना भाई 1 पर। हमने बोला भाई इस पर, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं था, वो एरे बन चुका था। स्प्लिट क्या करता है, जो स्ट्रिंग होता है उसको एरे में ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्प्लिट लगाया, स्प्लिट का मकसद तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो उसने एरे में तोड़ दिया। अब जब मैंने ये लगाया वो बोल रहा है कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो, ये तो एक एरे बन चुका है। फिर मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा करो एरे के 1 इंडेक्स पे, जो 1 इंडेक्स है उसका डेटा की जगह ये रिप्लेस करना। तो हमने एक्सेप्ट किया तो ये पूरा पूरा ऑर्डर आ गया। ठीक है भाई, अब इस पूरे को उठाकर हम डाल देंगे किसके अंदर। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई ये भी तो पड़ा है पेमेंट्स, ये इसके अंदर जाएगा, ऑर्डर्स के अंदर। हमें क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें बाहर चाहिए, मेन ऑर्डर के बाहर चाहिए, ताकि हम सबको प्लस करके एडमिन को फाइनल रिजल्ट दिखा सकें कि आपके इतने ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं और इतनी पेमेंट आपको मिल गई है। तो इसके लिए आपने इस लाइन को यहाँ से उठाया और यहाँ पे कंडीशन लगा दी। यहाँ हमने बोला अगर आपके पास, यहाँ ये एरर क्यों दे रहा है भाई, यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है, अच्छा यहाँ पर सही लिखा नहीं है, snap.well। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फायरबेस से एडमिन के ऑर्डर मंगाए, उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस चेक किया, अगर एडमिन एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो पेमेंट उठाकर एडमिन के पेमेंट टेबल में डाल दी और यहाँ पर ऑर्डर में जाके पूरा ऑर्डर फेंक दिया। नीचे वाला इन दोनों को भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब चेक करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से चला गया, यहाँ पे पेमेंट का टेबल आ गया। पेमेंट के टेबल के अंदर एक पेमेंट्स आ गई और एक ऑर्डर गिर गया कि वो ऑर्डर क्या था। ठीक है भाई, एक पेमेंट्स का टेबल आ गया, ऑर्डर की आ गई और पेमेंट आ गई। सही है। अब इसी तरह एक और ऑर्डर भी एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो जब दूसरा ऑर्डर एक्सेप्ट होगा उसी के अंदर पेमेंट, दूसरा ऑर्डर, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये एडमिन को हम प्लस करा के दिखा देंगे कि टोटल अमाउंट इतना बन गया। समझ आ रही है भाई या फिर नहीं आ रही? आ रही है ना यहां तक? स्वेल समझ आ रही है या नहीं आ रही? देखिए हम जी हाँ, आपने इसके अंदर डाला है, देखो
हर अगर एडमिन चाहेगा ना, देखो इसके अंदर आपने ऑर्डर को भी डाला कि ऑर्डर कौन सा था, तो हमने दो चीजें बनाई। एक एडमिन को दिखाया ऑर्डर, दूसरा उसकी पेमेंट। ऑर्डर में जाएगा ना वो, तो उसको हर चीज मिलेगी, किस बंदे ने ऑर्डर किया था, कितनी प्राइस थी, क्या स्टेटस अभी है। तो इसमें अच्छा उस टाइम तक एक्सेप्टेड नहीं था, पेंडिंग था, तो हमने बोला भाई पहले ये कर लो उसके बाद ये करना, क्योंकि वो अभी भी क्या रख रहे हैं, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, पेंडिंग, जबकि एडमिन की तरफ से तो क्या हो गया है, एक्सेप्ट। तो सिर्फ हमने इस लाइन को ऊपर लेके चले गए, पेमेंट का टेबल डिलीट कर दिया, यहाँ पे गए, इसको दोबारा से एक को पेंडिंग कर देते हैं, ये पेंडिंग कर दिया, ये भी पेंडिंग कर दिया। पेज पे रिफ्रेश किया तो पेंडिंग के ऊपर ये दो ऑर्डर आ गए। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद अब जब ये ऑर्डर गिरेगा तो अब यहाँ पे स्टेटस क्या आएगा, एक्सेप्टेड। तो इसमें ना हमने हर चीज डाली है, जो जो इसकी डिशेज हैं, जो ऑर्डर की है, क्या स्टेटस है। एक ये चीज डाली क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है, एक आप पेमेंट डालना, एक आप क्या डालना, ऑर्डर डालना। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है। तो अब हम जब एडमिन के पेज पे जाएंगे, पेमेंट वाले पेज पर, इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं ताकि थोड़े से पैसे ज्यादा हो जाएं। अब हम यहां पे जाएंगे, एक नया रेफरेंस एक नया वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, पेज। एक नया पेज बनाया जिसका नाम क्या था, पेमेंट हिस्ट्री। अब डैशबोर्ड में ये ऑप्शन दे देंगे, डैशबोर्ड में गए, एक और ऑप्शन ऐड करा दिया जिसका नाम रखा पेमेंट्स। या पेमेंट्स रख देते हैं, हिस्ट्री नहीं रखते। और यहां जाके बोला कि भाई आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर पहले इससे बाहर निकलो, फिर आपको पेमेंट हिस्ट्री का पेज मिलेगा, इसके अंदर इस पेज पे चले जाओ। तो हम चेक करते हैं, तो ये पेमेंट्स आ गए, क्लिक किया तो पेमेंट हिस्ट्री आ गई। ठीक है भाई। और अब इस पेमेंट हिस्ट्री के पेज पर हम कौन सा डेटा मंगाएंगे, ओनली भाई कौन सा मंगाएंगे, जो सिर्फ कौन सा होगा, पेमेंट्स का होगा। जो ऑर्डर एडमिन ने एक्सेप्ट किए हैं वो जाएंगे। तो यहां जाकर हम बोलेंगे गेट ऑल पेमेंट्स। फंक्शन गेट ऑल पेमेंट्स। अवेट फायरबेस, तो फायरबेस लगा होना चाहिए, तो लाजमी है कि यहां पर इस पेज के साथ फायरबेस हो, लगाओ। तो फायरबेस लगाने के लिए सबसे पहले तो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रिप्ट src, इससे ही बाहर जाओ, इससे ही बाहर जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और फायरबेस को उठा लो। और इधर जाकर फायरबेस की लिंक्स, और इधर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब यहां पे जाकर फायरबेस की ये दो लिंक्स लगा दी। तो यहां पे आकर फायरबेस की लिंक्स लगा ली। अब इस पेज पर गए, यहां लिखा फायरबेस। देखिए अब ये क्यूरी तो आपको रट जानी चाहिए। डेटाबेस डॉट क्या आएगा, रेफरेंस। अब इसको पता है कि भाई हमें रेफरेंस कहां से उठाना है, पेमेंट्स के अंदर से। अब देखिए इसके बाद ना, अब मैं कोई ऑर्डर की कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस पेज पर यूजर एडमिन को सब पेमेंट्स चाहिए। सब क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। मैं यहाँ पे कोई चाइल्ड वेल्ड लगाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बोलूंगा भाई पेमेंट पूरी की पूरी क्या लेके आ जाओ, उठा के ले आओ। डॉट स्नैप नहीं, डॉट देन के अंदर स्नैप, कंसोल डॉट लॉग, स्नैप डॉट वेल, डॉट कैच, और यहां जाके एसिंग लगा दिया ताकि ये इस लाइन पर रुके।
तो अब चेक करते हैं भाई, इस पेज पर हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर की और की के अंदर ऑर्डर्स और वैल्यू, तो अब हमें इधर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्यों? कि एक की आ रही है और दूसरी उसकी वैल्यूज है, और ये की इसके अंदर स्टोर है फायरबेस के अंदर। तो अब हम लगाएंगे भाई, ऐसा कर लो, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज स्नैप डॉट वेल। अच्छा, स्नैप स्मॉल है। तो अब फर्क क्या है? यहां पर यूं था, यहां पे 0 1 में आ गया, की रिमूव हो गई। तो ये करना हमें तब जरूरी होता है। अब अगर ये डायरेक्ट में इसको देता भाई मुझे ये उठा के लाओ, अब देखो, अब मैंने ये किया डॉट चाइल्ड, अब मैं इस पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख रहे हो, ये जब 0 था इसने ये क्या किया, इसको 0 पे ये ले गया, 1 पे ये ले गया, जबकि मुझे तो दो। अब क्योंकि अगर मुझे स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक का डेटा चाहिए तो मुझे डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक आईडी बता दी है कि इसका डेटा निकाल के लाओ। तो अब मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सबका डेटा चाहिए तो लाजमी है, ऐसी है ना भाई। अब जैसे मुझे सबका डेटा चाहिए तो 2 कीज थी, अब दोनों कीज का डेटा चाहिए तो मैंने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट डॉट, अगर ये एक की भी होती तो भी मैं लगाता ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। क्यों? कि स्पेसिफिक आईडी नहीं बताई उसको, सबका सब रेफरेंस पूरा उठा के ले आओ। तो ये चीज हमें तब लगानी है जब हमें स्पेसिफिक सिर्फ वैल्यूज या कीज चाहिए हो। अब हमें टोटल कैलकुलेट करने के टोटल पेमेंट कितनी हुई, अगर हम कंसोल डॉट लॉग 1 बाय 1 डेटा प्रिंट करें, डेटा का आई प्रिंट करें, तो हमें ये 1 बाय 1 डेटा दिखा देगा। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट, कि भाई आपके पास पेमेंट क्या आई। तो बोल रहा है भाई एक ये पेमेंट थी, एक ये पेमेंट थी, दोनों क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, वार टोटल अमाउंट इस लूप के बाद कंसोल डॉट लॉग तो टोटल अमाउंट कुछ ये आ गया, तो खराब हो गया। हमने इसको बोला भाई क्या कर लो, इन डॉट अच्छा ये उसमें होता है यार, फ्लटर में हम इन डॉट पास लगाते हैं ना। तो हमने जब नंबर दिया तो ये इसने प्लस करा दिया, तो हमने यहां पे जाके इसको क्या पास करा दिया कि भाई इसकी टाइप क्या कर दो, नंबर कर दो। तो अब हमें टोटल अमाउंट पता लग गया। ठीक है भाई। अब एडमिन अगर कोई और ऑर्डर भी एक्सेप्ट करेगा, जैसे यहां जाके इसने ये जो रिजेक्ट मारा है इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा और आ जाए। ये पेंडिंग हुआ, ऑर्डर के पेज पर गया। अब देखो इन सब पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं आ रहा, क्यों कि या तो ये एक्सेप्ट हो गए या फिर रिजेक्ट हो गए। इस पे आ रहा है एक्सेप्ट करवाया, अब एक्सेप्टेड में चला गया ये। अब हम यहां पे आते हैं वापसी पेमेंट हिस्ट्री में, अच्छा वो कंसोल पे आएगा ना, तो हमारे पास ये पैसे बन गए। सही है भाई। तो अब जितनी जितनी पेमेंट आती जाएगी उतने उतने एडमिन के पास यहां कैलकुलेट होते जाएंगे। तो ये डेटा उठा के हम यूआई पे दिखा देंगे। अब आपके पास पूरा पूरा डेटा आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, तो आप सब दिखा सकते हो। विड्रा नहीं होगी।
विड्रा स्ट्राइप जब हम लगाएंगे इंशाल्लाह उस टाइम कर पाएंगे, अब अभी नहीं कर सकते। हाँ अच्छा तो वो भी बना ले, वहाँ पर भी हम ऑप्शन दे देंगे कि एडमिन को वहाँ पर ही पेमेंट मिल जाएगी। अभी सिर्फ ओनली है अ टैक्स, सिर्फ देख देख के खुश होना है कितनी पेमेंट आ गई, इतनी पेमेंट नहीं आई बस। तो अब ये डेटा तो हम शो करवा पाएंगे ना भैया, या इसको शो कराएं इधर, चलो शो कराते हैं। बूटस्ट्रैप हमारे पास तो एक ही चीज़ है, क्या बूटस्ट्रैप यूआई उठाओ और लगाओ। इसमें अब टेबल में डेटा होना चाहिए क्योंकि कार्ड बहुत लगा लिया भाई। जब रेक पे जाएंगे फिर बूटस्ट्रैप कम यूज करेंगे, फिर मटेरियल यूआई यूज करेंगे, वो इससे अच्छी है। क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट की तारीफें कम करनी है, रेक्ट को बढ़ाना है, अब रेक्ट की तरफ जा रहे हैं ना इसलिए। अच्छा तो हमारे पास ये बोल रहा है कि भाई आप इसको कॉपी कर लो, हमने कहा ठीक है भाई इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर CSS में भी टैलेंट यूज़ करेंगे, बिल्कुल वो तो लाजमी है यार। अब मार्केट में CSS यूज़ नहीं होती टैलेंट। सोहेल ये क्यों इसकी बूटस्ट्रैप सेट नहीं हुई? वेरी गुड, इसका मतलब सोहेल सो रहे नहीं है भाई, आपने यहाँ पर लिंक नहीं लगाई, ऐसी है ना भाई, गुड, यही लिंक है। अच्छा सही है भाई, तो जैसे ही लिंक लगाई डेटा सेट हो गया। अब हमने कहा नहीं थोड़ा ब्लैक एंड वाइट होना है, थोड़ा स्टाइलिश इस टाइप का हो जाए, तो सिंपल क्या करना है, ये क्लास उठा ली, कॉपी की और नीचे आकर टेबल के साथ पेस्ट कर दी, तो यहाँ पर ये हो गया। सही है भाई। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस में लेके आते हैं इसको, तो स्पेस के लिए सबसे आसान तरीका div डॉट, अच्छा ये लैंग्वेज चेंज, ओ यार सॉरी, लैंग्वेज यहाँ से जाके वो जरा टेंशन में आ गया ना, कितनी बूटस्ट्रैप यूज करोगे। तो div डॉट कंटेनर और div डॉट रो, और इसको उठा के लगाते हैं इधर और उसको बोलते हैं भाई div डॉट कॉलम। थोड़ी सी इसको भी याद कर लेते हैं ना, ये भी आता है ना भाई, सब पे 12 कर दे। हाँ मतलब देखो सब हर स्क्रीन पे जाए ना तो सेट हो के आए, सही है भाई। तो वो वरना वो खराब कर रहा होता है यूआई, तो इसलिए हमने हर स्क्रीन में बोला भाई इसको 12 कर दो। अच्छा अब हमने यहाँ पे डेटा शो कराना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं भाई सीरियल नंबर, ऑर्डर का, अच्छा ऑर्डर का नंबर तो है नहीं, ऑर्डर नंबर हटा दो। सबसे मेन चीज पेमेंट, और क्या होगा भाई, ऑर्डर का डेटा आएगा। यहाँ पे हम जाके बोलेंगे भाई आपका यूजर का नाम, किस बंदे ने ऑर्डर किया था, ऐसे है ना भाई, ये होना ज़रूरी है। और हमने क्या स्टोर कराया है, क्योंकि अब हम डेटा को देख के डेटा शो करा सकते हैं। और टोटल अमाउंट, यूज़र का नाम स्टोर कराया है, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट होगा सबका एक्सेप्टेड, फिर भी कोई चीज़ है नहीं तो हम इसको फिर भी डाल देंगे एक्सेप्टेड, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये आ गया। यही 4 चीजें होंगी ना भाई हमारे पास। यार आईडी दिखाने के मतलब ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ हमारे पास ये है, आईडी यूज़र को नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आईडी यूज़र को नज़र आएगी वो कुछ भी कर सकता है, तो ये तो दिखानी नहीं है। बाकी ऑर्डर की एक्सेप्टेड हो गया, बाकी डिशेस का डेटा दिखाना चाहिए या नहीं, क्योंकि डिशेस तो यार यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना, व्यू डिटेल में दिखा दिया सब कुछ, क्या आप यहाँ जाओ सब आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ दिखा दिया, वहाँ पर यही क्यूरी उठा के लगा सकते हैं हम। तो इसलिए अभी के लिए हम पेमेंट में से डेटा दिखाते हैं, जो जिसका मेन काम है, जो थोड़ा
माल वाल आएगा, पैसा वैसा आएगा। तो यहाँ जाकर ये जितने भी टीआर हैं इन सबको रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने बोला भाई यहाँ पे एक आईडी बना लो, आईडी टेबल अंडरस्कोर डेटा, इसके साथ आके बोला भाई एक वार टेबल डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेबल का डेटा, और यहां पर जाकर अब टेबल का डेटा दिखाएंगे सबसे लास्ट में, या हम यहां पर भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमें यहीं पर मिलेगा। टेबल डेटा डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू सबसे पहले हम पूरा वो यहाँ से कॉपी करते हैं, जो उसने ये टीआर बनाया था अंदर पूरा टीआर कॉपी करते हैं, टेबल का रो कॉपी करके यहाँ पास कर दिया। सबसे पहले आईडी आएगी, आईडी हमारे पास कहाँ पे आ रही है, आई के अंदर इंडेक्स नंबर, ऐसी है भाई। अब चेक करते हैं कि क्या इससे ऑर्डर डेटा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा 3 ऑर्डर थे, 3 ही आ गए। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो ये 1 2 3 हो गया। उसके बाद नीचे उस यूजर का नाम, अब यूजर का नाम कैसे आएगा, यूजर का नाम आएगा भाई, अच्छा हम पहले यू कर लेते हैं, इसके साथ साथ इसको बोलते हैं भाई कंसोल पर, क्योंकि कंसोल नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट का डेवलपर ज़्यादा टेंशन में रहता। ऐसी है ना भाई, कंसोल है, हर चीज़ मिल जाती है कंसोल पर। तो हमें ये 1 बाय 1 डेटा मिल गया। इसमें से कहाँ पे जाएगा वो, ऑर्डर्स के अंदर। कहाँ पर जाओ, ऑर्डर्स के अंदर। तो हमने कहा भाई ऑर्डर में चले जाओ। अब यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने ऑर्डर डालते वक्त बीच में क्या रख दिया है, स्पेस। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब गलती से जब हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है ना, तो बीच में स्पेस आ गया। तो अब या तो हम यहाँ पर भी स्पेस लगाएं या वहाँ पे रिमूव करें। तो हम आसान तरीका क्या है, यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं, वहाँ जाके रिमूव करना वो लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास डेटा आ गया। इसके अंदर से यूज़र का नाम निकालना है, यूज़र का नाम निकाल सकते हैं। इसके अंदर जाओ, तो ये सब यूजर्स के नाम आ गए। सही है भाई। और क्या चाहिए था, यूजर का नाम चाहिए और ऑर्डर का स्टेटस चाहिए। स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही होगा, ओ एक्सेप्टेड होगा। ये आ गया यूजर का नाम। तो ये सब यूजर्स के नाम आ गए, टेस्ट यूजर। और ये सब पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। किया इस किसके लिए, पेमेंट के लिए। तो वो तो सबसे मेन दिखाएं भाई। अब हम इसको बोलेंगे भाई ये मत दिखाओ, अब डायरेक्ट क्या दिखाओ, पेमेंट। तो ये सब पेमेंट्स आ गई। ऑर्डर का स्टेटस अभी के लिए डायरेक्ट, वैसे आप निकाल सकते हो, निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो। ऑर्डर को निकाल सकते हो, किसी और को नहीं। यहां पे जाकर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर स्टेटस। तो ये बड़ा मसला है, नेक्स्ट लाइन पे जो चला जाता है। तुम्हारे पास एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया। अब इन सबको कैलकुलेट करके लास्ट में दिखा देना है कि टोटल पेमेंट कितनी हुई है। इसके बाद एक और रो बना लो,
जिसके अंदर आपने एक और डिव बनाया, क्लास यदि कॉलम कॉल माइनस एल जी माइनस, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हमने बोला भाई यहां पर एक H1 दे दो, टोटल अमाउंट लिखा हो आ गया टोटल अमाउंट। सेंटर पे बोला भाई टैक्स माइनस, सेंटर करते थोड़ा सा सेंटर पे आ जाए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पे टोटल प्राइस दिखानी है। इस पूरे रो को बोलते हैं भाई आईडी। तब तक मत दिखाओ जब तक शो के नाम से अमाउंट, शो के नाम से आईडी बना ली। इसको यहां पर जाके हमने सबसे पहले गेट कर लिया। आईडी का नाम है अमाउंट शो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हमने अमाउंट शो पास कर दिया कि हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट जो यहां शो हो रहा है। उसके बाद यहां जाकर अब हमने ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये शो ना हो, तो हमने इसको फर्स्ट टाइम शो ना कराने के लिए इसको क्या कर देंगे, स्टाइल डिस्प्ले नन। शो कब होना चाहिए, जब ये सब डेटा शो हो जाए, उसके बाद टोटल अमाउंट दिखाए। फिर हमने बोला भाई अमाउंट शो जब ये सब काम हो जाए, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन। तो ये टोटल अमाउंट बाद में लिखा आ गया, ताकि भाई ये हो गया भाई पत्नी ऑर्डर आते भी हैं या नहीं आते। उसके बाद आगे जाके हमने अब इसके ऊपर अमाउंट दिखाना है। अमाउंट टैक्स, इसका नाम बना दिया अमाउंट टैक्स। यहां पे आके गेट कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अमाउंट टैक्स, और यहां पे आकर इसको बोला भाई अमाउंट टैक्स डॉट इनर टैक्स में क्या डाल दो, जो आपने ये टोटल अमाउंट प्लस किया था, ये उठाकर यहां डाल दो, जो कि ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको H1 में दिया है। आसान हल, यहां बोलो स्टाइल H1 डिस्प्ले इनलाइन। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ भाई। H1 को हमने, अच्छा H1 को डिव में लिया है, तो कॉल माइनस 6 तो दिया है यार। यार इसका रो क्लोज तो नहीं होगा, ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा रो पहले क्लोज हुआ पड़ा है, वो बेचारा क्या करे। लेकिन अभी भी ये एक रो क्लोज हुआ, अब देखते हैं भाई इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं इसमें क्या हम चीज़ कर रहे हैं। जी अच्छा, उसको इनलाइन किया हुआ है। देखो ये एक मिनट हो जाओ, कॉल 6, अच्छा या फिर सब पे लगा दें। ओ 12 नहीं, कितना होगा 6 कितना,
ये और ही कोई मसला आ रहा है इसका। ये देखें, ये स्टार्ट किया इसने डिव, इस डिव में फर्स्ट डिव, सेकंड डिव। अच्छा, डिव के अंदर पड़ा हुआ है ना वो, ये डिव यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज हुआ, यहाँ से डिव ये क्लोज हुआ, सही तो है। ये फुल लाइन इसकी है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ जाके इनलाइन कर देते हैं। डिस्प्ले नहीं यार, डिस्प्ले ब्लॉक हुआ। अब देखिए इसके बैकग्राउंड कलर इसने पूरे का पूरा जब चेंज किया तो ये नेक्स्ट लाइन पर इसलिए क्यों आ रहा है, या H1 की वजह से आ रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। वो मैं ख्याल बताऊँ मसला क्यों आ रहा है, वो इसको अगर हम कमेंट करते हैं, अब वो सही कर रहा है। या ऐसा करें, इसके ऊपर एक और डिव बना दें, एक और डिव बना के इसकी क्लास सेट करते हैं कंटेनर, और इसको आईडी सेट करा देते हैं, और इस पूरे को उठाकर, एक कंटेनर आ गया, अब इसको यहां से उठाते हैं, इससे बाहर ले जाते हैं। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो हमने यहां जाके स्टाइल, अब सेट है। और यहाँ से टेक्स्ट मैंने सेंटर हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे चाहिए, और इधर जाकर हम इसको बोलते हैं कि भाई ये आईडी अमाउंट टेक्स्ट H1 टोटल अमाउंट और इसकी आईडी हमने बनाई है क्या, अमाउंट टैक्स। यहाँ जाके आईडी देते हैं अमाउंट टैक्स। तो हमारे पास आ गई प्राइस, टोटल अमाउंट। जी जी, टी फुट, हाँ ये भी सही है। टी हेड था, टी बॉडी, टी फुट। टी आर, इसके अंदर टी आर मारा, टी डी मारा, रोज पेन 2 कर दिया, 2 ये जाए और 2 वो जाए। यहाँ से उठाकर यूँ करके रो होगा ना, अच्छा सही है। और इधर जाकर कहीं अमाउंट लिखा हुआ नहीं आया, अच्छा आईडी वाईडी सेट नहीं की। किस पे रख लें, अब इसको सही है टोटल अमाउंट, अब इसको सेंटर पे कर देते हैं या नहीं। सही है भाई, टोटल अमाउंट
क्योंकि या इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने के लिए ये लगा देते हैं, सेकेंडरी जो भी कलर है वो सेट है। सही है ना, अब सही लग रहा है। तो टोटल अमाउंट जितना भी था वो इन सबको प्लस करके उसने दिखा दिया यहाँ पर। तो हमारे पास ऑर्डर भी आ गए। अब जब जब यूज़र ऑर्डर एडमिन ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा उसके पास ऑर्डर आ जाएगा और एक्सेप्टेड ऑर्डर आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगी। तो ये उसकी पेमेंट हिस्ट्री भी जनरेट होगी। ठीक है भाई, और क्या रह गया था? डिश एडिट और एडिट डिलीट। अब डिश को एडिट जब हम यहाँ पे, अच्छा हमने ये काम इसमें तो किया था ना एडिट, अच्छा इसमें वो डेटा उठ के आ रहा था और इस तरह इसमें नहीं किया, तो ये अलग। चलो भाई कर लेते हैं इसको भी। या एक चीज़ हमें खुद करनी चाहिए ना, ये हम ट्राई करेंगे। हाँ मतलब देखो कोशिश करना, लेकिन ये मसला है ना यार यहाँ पे कैटेगरी। अच्छा जब ऐड हो रही है तो ये कैटेगरी उठा के ले आओगे। ये तो मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपने सिंपल क्या करना है, जो यहाँ पे काम हो रहा है ना इस एडिट पे पहले ये डायलॉग बॉक्स ओपन करा लेना। फिर जैसे यहाँ पर अब क्या हमारे पास कोई भी हम कैटेगरी का नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर लिस्ट उठ के आएगी वहाँ। हाँ मतलब यहाँ पर क्योंकि जब मैं डिश को ऐड करता हूँ तो ये हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम नहीं लिखते। हाँ तो जो भी ये नाम जो होगा वो उठाकर उसकी लिस्ट में डाल दोगे कि वैल्यू उसकी फर्स्ट टाइम पे वो सेट करा दोगे। ये इसको ट्राई करते हैं। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। डिशेस के अंदर जाते हैं। डिलीट तो बहुत इजी है, वो तो मुश्किल ही नहीं है, वो तो हो जाएगा। डिलीट तो इजी है ना भाई, या नहीं? डिलीट में क्या करना है भाई, हमने क्या करना है सोहेल? सही बात है। देखो फंक्शन लगा ना ये ला डिलीट कैटेगरी, इसमें क्या करना है, db डॉट चाइल्ड एलिमेंट की आईडी डॉट रिमूव। जैसे कैटेगरी को रिमूव किया है ऐसे ही डिलीट डिश भी होगी। हाँ डिलीट तो हो जाएगी, एडिट नहीं होगी। एडिट करते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाकर जब डेटा व्यू कराते हैं, देखिए सबसे मेन काम है जब डिश इमेज। अब मुझे ये चेक करना है यार ये डिश इमेज कहाँ लिखा है, ताकि मैं उसको मेन कोड पे जाऊँ। तो हमने एक व्यू का फंक्शन बनाया होगा, व्यू डिशेज, ऐसी है ना भाई। इसके अंदर हमने ये लूप वगैरह जो भी लगाया था, यहाँ जाकर यहाँ जगह हमने पास कर दिया टीडी और ये टीडी बंद कर दिया। इसके अंदर एक लगा दिया बटन जिसपे क्या लिखा हो, आ गया एडिट। हम ना डिलीट का बटन बनाएंगे ना हम डिलीट करेंगे, हमसे एडिट का बटन बनाएंगे। तो यहाँ जाकर एडिट आया। अब जब यहाँ पर आएगा ना थोड़ी सी यूआई खराब हो जाएगी। ये एडिट का बटन अलग से आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर ऑप्शन नहीं दिया। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाकर कॉपी कर लिया, यहाँ पे बोल देंगे भाई एक्शन। तो अब जो वो यूआई थोड़ी ख़राब नहीं होगी, ऐसी है भाई। उसके बाद जब आपने बटन बनाया है, बटन में पास कर दो क्या, क्लास। तो क्लास लगा दो उसमें btn माइनस, एडिट करना है तो वार्निंग। तुम्हारे पास एडिट के बटन बने हुए आगे। अब मैं जिस एडिट पे क्लिक करूं सबसे पहले वो जानना है मैंने किस पर क्लिक किया है। बहुत इजी है, दिस पास करवा देंगे। यहां जाकर यही फंक्शन जो गेट ऑल डिशेज इसको बना देते हैं एडिट डिश। ठीक है भाई, एडिट क्या हो गया, डिश हो गया। यहां से पास कर दिया ऑन क्लिक, यहां से इसको कॉपी किया एडिट डिश, दिस पास किया, यहाँ पे ई लेकर आए, कंसोल डॉट लॉग ई कर दिया।
क्योंकि कंसोल करना बहुत ज़रूरी है, कंसोल करेंगे तो सब समझ आएगी। अच्छा थोड़ी यूआई भी सेट है, मैंने कहा ये तो चली जाएगी, नहीं गई, शुक्र है बूट स्टेप है ना, इतनी ख़राब नहीं हुई। अच्छा तो हमने जिस एडिट पे क्लिक कर रहे हैं वो बटन पता लग रहा है, ठीक है भाई। तो दिस तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो हम मसले में होते हैं। अब हमें आईडी चाहिए, हमने किस पर क्लिक किया है तो आईडी तो आ रही होगी, आती है ना भाई। तो हमने यहां पे जाकर मेन डेटा का आई और आई के अंदर जाकर हमने जैसे डिश नेम पास किया, इसी तरह कोई ना कोई चीज़ होगी। डिश के रेफरेंस में जाते हैं, डिशेस के अंदर ये, और इसके अंदर हमने अच्छा मल्टीपल कैटेगरी रखी हुई, सही है। हमें दोनों चाहिए, हमें कैटेगरी की भी चाहिए और डिश की भी की चाहिए, ऐसे है ना भाई। तो अभी के लिए हमने यहाँ बोला भाई आप इस में स्टोर करा लो डिश की। तो यहाँ जाके बोलेंगे क्या ई डॉट ID, तो हमें ये डिश की मिल गई। अब हमें क्या चाहिए दूसरा, डिश की कैटेगरी। अब इसके लिए हमने कहीं ना कहीं कैटेगरी भी सेट करानी है। तो हम बोलते हैं भाई ये जब पेरेंट होगा ना, पेरेंट, इसके अंदर एक आईडी बना दो और आईडी में ना इसके पेरेंट की आईडी सेट करा दो। बटन को वैल्यू, हाँ ये भी सही है, ये भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, इसको भी ट्राई करते हैं भाई। लेकिन ई डॉट वैल्यू गेट होगा, चलो भाई इसको ट्राई कर लेते हैं। और हमारे पास क्या आएगी, कैटेगरी की, कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ जाकर कंसोल डॉट लॉग ई डॉट ई आएगा स्मॉल, क्या बात है भाई, दोनों की दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है भाई। कैटेगरी की भी और डिश की भी। अब सबसे पहले तो उसका डेटा निकालना है, जो वो डेटा उठाकर उस डायलॉग बॉक्स में सेट कराना है। सेट कराने के लिए इजी क्या मारेंगे भाई, इजी क्या, फायरबेस, सब कुछ पड़ा हुआ है। फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, रेफरेंस में क्या पास करेंगे, डिशेस, क्योंकि आप डेटा कहाँ से निकाल रहे हैं, डिशेस में से। डिशेस के अंदर जाओ, डिशेस के बाद सबसे पहले ये क्या है, कैटेगरी आईडी। तो हम बोलेंगे डॉट चाइल्ड कैटेगरी आईडी। तो हमें पता हमने कैटेगरी आईडी कहां पे स्टोर कराई है। उसके बाद डिश आईडी डॉट गेट, गेट कर लो। जब गेट हो जाए तो क्या रिजल्ट दे दो, स्नैप कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट वेल डॉट कैच ई पास करा दो और अवेट की जगह एसिंग लगा दो। भाई चेक कर लेते हैं, हम जिसके ऊपर क्लिक करते हैं क्या हमें उसका डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हमारे पास उस वेबसाइट का पूरा डेटा आ गया, ओ वेबसाइट का नहीं, उस डिश का, सही है। तो अब हमारे पास हम एडिट करते वक्त जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो पूरा डेटा आ गया, जिसमें कैटेगरी का नाम, कैटेगरी की डिश का नाम सब आ रहा है। अब सिंपल क्या करना है, जो डायलॉग बॉक्स यहां पर ओपन हो रहा है वही कहां पर होगा, यहां पर भी होगा, ऐसे है ना भाई। तो हम यहां जाकर अच्छा इसको एडिट के लिए दूसरा बना लें, ऐसे है ना भाई। लेकिन हमने ये काम उसके अंदर एक पे ही किया था, क्या नाम है, जब ने वो ऐड की थी ना ये वाली कैटेगरी पर, क्योंकि अगर उसमें एक में किया यहाँ दो में कर लेंगे तो कुछ फर्क नजर आ जाएगा।
ताकि दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। सिर्फ क्या चेंज करनी होती है, आईडी। इसका नाम 1 रख दिया तो इसकी आईडी का नाम भी जब इसको गेट करेंगे 1 से गेट करेंगे। ठीक है भाई। अब हमने ये आ गया ऐड डिशेस, आईडी इसकी पास कर दी 1, इसका ऐड की जगह क्या लगा देंगे, एडिट डिश। ये तो हमारे पास काम सेट हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, हम ये चेक करते हैं कि हमने जब कैटेगरी ऐड कराई थी उस टाइम हमने कैटेगरी कहाँ पर है भाई, इसके अंदर डैश, अच्छा डैशबोर्ड पर ही कैटेगरी भी थी, नहीं कैटेगरी का कौन सा पेज था, ये रहा ना एडिट। इसके साथ हमने लगाया था भाई कैटेगरी एडिट बूटस्ट्रैप डॉट हाइड, ये तो हाइड किया था ना, आईडी पास कराई थी और इसको हाइड किया था। शो कब करवाया था, यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीज़ पास की थी जिसकी वजह से ये रहा। सही है भाई। इस बटन पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या पास करते हैं, एक आईडी पास करते हैं। बटन पे क्या पास करते हैं, आईडी। इस बटन पे जैसे क्लिक हो तो डेटा बीएस टॉगल मॉडल होगा और डेटा बीएस टॉगल का टारगेट क्या है, 1 पास कर देंगे। ऐसे ही है ना भाई। तो अब हम चेक करते हैं कि जिस भी एडिट पे मैं क्लिक करूं डायरेक्ट बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो गया। अब उठा के ये डेटा, जो डेटा यहां पर आया है वो डेटा उठा के यहां पे डालना है। अब चेक करते हैं भाई, तुम्हारे पास डिश का नाम, प्राइस और ये सब कुछ आ रहा होगा ना भाई यहां पर, तो या नहीं आ रहा, आ रहा होगा। ऐसे ही है, नहीं आ रहा तो हम मंगवा लेंगे, ऐसे ही है। सिलेक्ट कैटेगरी। अब सबसे पहले तो कैटेगरी के डेटा में क्या डाल देंगे हम, जो वैल्यू यूजर ने सिलेक्ट की हुई है, ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि ये कैटेगरी की और इसमें दोनों में सेम है, इस की को हम क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे ना यार, बोलो चेंज कर लेंगे। एडिट कैटेगरी क्या ऑप्शन, सही है भाई। बड़ा नाम थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा सा यूनिक, जैसे बाकी वेरिएबल गेट किए थे जैसे ये गेट किया हुआ है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये कॉपी किया और इसको हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, अब हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस एडिट की वैल्यू में वो वैल्यू उठा के जानी है जो यहां पर हम क्लिक कर रहे हैं। जो कैटेगरी का नाम और जो की है वो दोनों सेट करानी है, ऐसी है ना भाई। तो हमारे पास यहां पे सिलेक्ट कैटेगरी आ रही है, हम इसको बोलेंगे भाई सिलेक्ट कैटेगरी। कहां पर हमारे पास भाई ये एडिट का फंक्शन, ये रहा। हम बोलेंगे जब आपको ये गेट हो जाए तो उसके अंदर डॉट वैल्यू में क्या डाल दोगे, स्नैप डॉट। अब देखो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, क्यों कि मैंने उसको हर चीज बता दी है, डिशेस में, कैटेगरी की में और डिश की। तो अब यहां जाके स्नैप डॉट वेल में जाकर क्या नाम आ रहा है, कैटेगरी नेम। तो भाई रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी का नाम क्या रहा है, लाहौर फूड। क्लिक करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं आया। क्यों भाई, ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें डेटा डालना होगा। हमने तो इसमें डेटा डाला ही नहीं है एडिट कैप्शन के अंदर, ऐसी है ना भाई। ऑप्शन में भी तो डालना है, इसको बोलना है भाई जब आप कैटेगरी डालते हो ना, कैटेगरी डालने का फंक्शन हमने एक बनाया होगा, ऐड डिश गेट ऑल कैटेगरी। इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं, इसको बोलेंगे भाई उस टाइम आपने ये भी डालना है।
उधर भी कैटेगरीज डालो और इधर भी कैटेगरी डालो। डॉट इनर एचटीएमएल में ये भी डाल दो। आ तो गई, लेकिन यहां पर सेट नहीं हुई। हम बोलेंगे अच्छा भाई सेट नहीं हुई, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। कंसोल डॉट लॉग एडिट ऑप्शन किया तो ये हमें पूरा पूरा इसने कंसोल पे लाइन नंबर 169 पे कुछ भी कंसोल नहीं हुआ। पेज पे रिफ्रेश करते हैं, 169 पे ही आ गया ऑप्शन। चेक करते हैं, एडिट सेलेक्ट ऑप्शन सेट। अच्छा भाई, तो ये बोल रहा है सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले तो जैसे आपने कंसोल कर लिया, हमने यहाँ पे कंसोल कर लिया, एडिट कैप्शन जितने भी ऑप्शन थे उन सबको कंसोल कर लिया। हमारा पूरा सेलेक्ट बॉक्स कंसोल होके आ गया। अब हमने चेक करना है इसमें जितने भी ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे वो मैच कर गया वहां पे सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट डाल देना है। वहां पे क्या डाल देना है, इफ अगर, अब यहां पे लगाएंगे लूप, एडिट कैटेगरी ऑप्शन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग एडिट कैटेगरी ऑप्शन का आई पास कर दो। अब पेज पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी हमने क्या किया है, अब हम ये चाह रहे हैं कि जिस पर मैं क्लिक करूं ये आप देख रहे हो 1 बाय 1 ऑप्शन आ गए, 1 बाय 1 ऑप्शन हमारे पास आ गए। हमने सिंपल क्या किया, कैटेगरी के ऊपर जाके लूप लगाया और उस इंडेक्स पे जाके डेटा प्रिंट करा दिया। अब कंडीशन लगाएंगे, अगर स्नैप डॉट वैल्यू, इफ अगर स्नैप की वैल्यू में जाकर अब हमारे पास वैल्यू आ रही होगी कैटेगरी नेम, जिसके बराबर ये हो जाए, इक्वल टू एडिट कैप्शन क्या आई, और आई में क्या आपका इनर टेक्स्ट। तो अभी के लिए हमें कंसोल करा दो एडिट कैप्शन डॉट इनर टेक्स्ट कि किस मैच